सभा 1946 में बन के आई। उससे पहले 1946 में क्या था, एक कैबिनेट मिशन आया था जिसमें 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, निर्माण करना। और वो कौन करेगा, भारत के सदस्य ही करेंगे, मतलब भारत के लोग ही करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा, इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी इसमें, केवल बाकी जो पार्ट थे। अब कैबिनेट मिशन जिससे कि एक संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि 10 लाख लोगों पर क्या थे, एक व्यक्ति की संविधान सभा में, मतलब उसको रिप्रेजेंट किया गया 10 लाख व्यक्ति पर। और वे कौन कौन सी कैटेगरी थी, देखें, मुस्लिम, सिख और साधारण। अब जब मुस्लिम की बात आई तो यह भी ध्यान रख लेते हैं, आपको याद पढ़ा होगा 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था, मार्ले मिंटो एक्ट। उसमें मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन, मतलब भाई कुछ सीट हमेशा से, पृथक निर्वाचन का अर्थ क्या है पहले ये समझा, कि कुछ सीट ऐसी होंगी जो केवल मुस्लिम के लिए होंगी, ठीक है, और उस पर वोट भी कौन डालेंगे, मुस्लिम व्यक्ति ही डालेंगे। लेकिन ये गलत था, मतलब पहला भारत में सांप्रदायिक जो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन से संबंधित पॉइंट था वो ये था। उसके बाद एक और पॉइंट था, आपको ये भी ध्यान रख देते, 1932 में उसका नाम था सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड। इसमें जो निम्न वर्ग है ना, और सिखों को क्या दिया गया, निम्न वर्ग और सिखों को क्या दिया गया, पृथक निर्वाचन। लेकिन महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, उनके सहयोग से वो पृथक निर्वाचन हटा दिया गया और उसी के बाद बेसिस पर उनको रिजर्वेशन दिया गया। जो अभी सिस्टम है, अभी सिस्टम क्या है कि वोट, ऐसा नहीं है कि वोट केवल उसी कैटेगरी के लोग डालेंगे। जैसे अगर मानो एक सिंपल सी बात समझे, जैसे पंच और सरपंच का होता है ना, उससे समझे आप, अगर पंच की यूआर कैटेगरी में, मतलब यूआर में सभी उठ सकते हैं, अगर वो एससी कैटेगरी की है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल एससी कैंडिडेट एससी के ही वोट डालेंगे। इसका मतलब सभी कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट क्या डालेंगे, उसको वोट डालेंगे। तो ये जो पृथक निर्वाचन था 1932-1919 के संबंध में था, आपने ये ध्यान रखना है। अब जो एक व्यक्ति कितने पर था, 10 लाख पर। अब जब संविधान सभा बनी, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था क्या था भाई, संविधान निर्माण। तो जब संविधान सभा बनी तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा नाम था उनका। वो क्योंकि जो सबसे सीनियर थे इसलिए उनको कहीं ना कहीं क्या दिया गया कि अभी वो हेड रहेंगे इसके। और उसके बाद 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया, परमानेंट। आपको याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 13 दिसंबर को आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है क्या, उद्देश्य प्रस्ताव। वो किसने पास किया, जवाहरलाल नेहरू ने। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि इसका मतलब जो आज प्रियम्बल प्रस्तावना पढ़ते हैं ना,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना वही है। देखें, क्वेश्चन तो हम ऑब्जेक्टिव भी कर सकते थे कि क्वेश्चन के सामने उसके 4 आंसर हुए और उनमें से बता दिया, लेकिन उससे आपको डेप्थ में समझ में नहीं आता। और जिस तरह आज, क्योंकि उसको पढ़ाने में और इसको पढ़ाने में डिफरेंट, मतलब दिन रात का अंतर है। ये भी पता आपको कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको पता है तो आप वही बताएंगे, बाकी उसके बारे में डिटेल नहीं जाएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि पहले उस टॉपिक को क्लियर किया जाए और फिर जैसे वीडियो कंप्लीट होता है हम आपके लिए पीडीएफ नोट्स देंगे इस टॉपिक के। और अगर आपने वास्तव में, हमने ज्वाइन नहीं किया है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप भी हम जल्दी से बना रहे हैं, उसके बारे में सारी डिटेल से देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पीडीएफ जाएगी और उससे आप इस दिन का, आपको ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा, आप आराम से उस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन बनेंगे जो इस टॉपिक पर। तो मेन पॉइंट पर आते हैं। अब जब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये 13 तक हो गए, अब मैं कैबिनेट मिशन की बात करूं। पैथिक लॉरेंस लॉर्ड क्रिप्स था भाई। तो अब मैं बात करूं कि लगभग कितनी, कैबिनेट मिशन का अर्थ ये नहीं है कि केवल संविधान बनाना, संविधान के पार्ट भी तो थे। अब संविधान कब से लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। आपको यह ध्यान रखना होगा। अगर ऑप्शन ये है 26 नवंबर 1949 तो आपको यही टिक करना है। और पूरी तरह से कब लागू हुआ? कंप्लीटली 26 नवंबर 1950 को। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? मतलब कंप्लीट कब से लागू हुआ? 26 नवंबर 1950। इसका कारण क्या था? क्योंकि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930 पर 30 में रावी नदी के तट पर क्या बनाया था? पहला स्वतंत्रता मतलब दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू किया गया उस दिन के लिए। और जब पूरा हुआ था 24 नवंबर 1949, अच्छा ये भी ध्यान रखना है, 24 नवंबर 1949 को जब पूरा हुआ तो उसी दिन से पंडित नहीं, ये कौन थे भाई? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया गया। मनोनीत, देखिए मनोनीत तब होता है जब उनके द्वारा इलेक्शन हो या उनके द्वारा रिप्रेजेंटेशन, अभी केवल इसके बेसिस पर। और एक मैं ये कहूँगी टेम्पररी, जैसे देश क्या हुआ, देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन 1951 में हुए थे और देश स्वतंत्र 1947 में हुआ था। तो तब तक कार्यकारिणी संसद तो चलनी चाहिए थी। देश का काम किस तरह चलता उसके लिए जो मीटिंग हुई थी, जो मंत्री चुने गए थे, जो कौन कौन से उनके पास मंत्रालय थे और कितनी इसमें महिलाओं की सदस्य संख्या थी, उसके बारे में देखते हैं पहले। तो अगर मैं बात करूं कि संघ समिति, देखिए संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष थे, संचालन राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रारूप समिति जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो कौन थी भाई? प्रारूप जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो थी भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति के सलाहकार कौन थे भाई? आपको ये याद रखना है, बी.एन. राव। वो भी सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। जितना योगदान इनका था अंबेडकर का, उतना ही इनका योगदान था बी.एन. राव, जो प्रारूप समिति के सलाहकार थे। प्रांतीय समिति, क्योंकि प्रांत का मतलब क्षेत्र जो था, आपस में कहीं देश उलझ ना जाए, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधान प्रांतीय समिति। मौलिक अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित
कैंडिडेट थे, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं, लेकिन फिर भी इसका कमेंट्स जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या है, कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप जरूर कमेंट्स करें। उसके अलावा देखें इसमें 15 महिला थी जो सदस्य चुनी गई थी, उनमें से 15 महिला थी, उनमें से प्रमुख कौन है, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृता कौर। जो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ ना, तो जब से और पहले इलेक्शन 1951 में हुए, तब तक देश को चलाने के लिए जो संसद के रूप में कार्य किया, जो हम मान सकते हैं अस्थायी सदस्य, वो थे जॉन मथाई को रेलवे मंत्रालय दिया गया। क्या दिया गया? रेलवे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक वर्ग गृह मंत्रालय। ये अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे, आपको ये याद रखना होगा। राजेंद्र प्रसाद प्रथम, क्योंकि आपने पढ़ भी लिया था, राष्ट्रपति। और राजकुमारी अमृता कौर जो इन सदस्यों में थी, उसको स्वास्थ्य दिया गया। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो 11 नवंबर को तो वो परमानेंट हुए थे राजेंद्र प्रसाद। 13 नवंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, वो एक्चुअल में क्या था, वो प्रीएम्बल, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपने पढ़ रखी है। उसमें हम भारत के लोग मतलब प्रस्तावना, भारत में सरकार का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, बट देश संविधान किन्होंने बनाया है, भारत के लोगों ने बनाया है। उसको 1976 में 42वें संविधान संसद द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, किसमें, भारत की संविधान की प्रस्तावना। और 1973 का आपको याद रखना है, क्या था, इस वाद में जो मेन पॉइंट आया था, उसके बाद ये माना गया कि संविधान का प्रमुख भाग है क्या, प्रस्तावना। मतलब प्रस्तावना को भी संविधान का भाग है। और ये था केशवानंद भारतीवाद, जो 1973 में आया, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का भाग माना। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब है मूलभूत ढांचे। इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि संसद कुछ भी संविधान में कोई भी बदलाव चेंज कर सकती है उस सीमा तक, जब वो बेसिक स्ट्रक्चर को न छेड़े। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक पूरी तरह नहीं बताया। मतलब ये भारतीय संविधान में चेक और बैलेंस है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो सरकार या संसद द्वारा जो पारित कानून है उनकी जांच करता है, भाई उसकी जांच करता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। इंटरप्रेटर भी कौन है, सुप्रीम कोर्ट। मतलब उसकी व्याख्या क्या है, जो संविधान में लिखा हुआ है उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। इसीलिए आज इतने साल बाद भी भारत का संविधान मतलब विश्व के संविधानों में सबसे प्रमुख और सबसे उच्च स्तर का है। तो इस तरह इसके जो बेसिक क्वेश्चन होंगे अब, या जो ऑब्जेक्टिव टाइप, अब हम आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रहे हैं, तो आप वहां से इनको सोल्व करें और चेक करें कि वास्तव में कितना आपको याद हो पाया या कितना नहीं हो पाया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं। बाकी मैथ, रीजनिंग, जीएस सब